2.1 क्या दिया गया है यहाँ पर? पहला ही क्वेश्चन हमें, इज जीरो अ रैशनल नंबर, कैन यू राइट इन द फॉर्म ऑफ p/q, जिसके बारे में हम लोग ऑलरेडी पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि यस, जीरो इज अ रैशनल नंबर, है ना। जीरो जो है वो एक रैशनल नंबर है। यस, जीरो इज अ रैशनल नंबर। ठीक है। यस, अब जीरो को हम लोग p/q के फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लाइक 0/1, 0/2, 0/3 एंड सो ऑन। इस तरीके से आप, बस डिनोमिनेटर में जीरो नहीं होना चाहिए, है ना। बाकी आप जीरो को p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखते हैं क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड 6 रैशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। 3 और 4 के बीच में हमें 6 रैशनल नंबर्स निकालने हैं। तो सबसे पहले जैसा कि हमने सीखा था, हमें d की जरूरत पड़ती है, और d बराबर y माइनस एक्स अपॉन n प्लस 1। तो बच्चों यहाँ पर d, y बड़ा नंबर यानी कि 4, और x जो है वो छोटा नंबर, और कितने रैशनल नंबर निकालने हैं? 6, तो यहाँ पर आ जाएगा 6 प्लस 1, तो ये बचेगा 1/7। तो इसके अकॉर्डिंग जो पहला रैशनल नंबर होगा बच्चों, वो होगा x प्लस डी। एक्स प्लस डी यानी कि 3 प्लस 1/7। और यदि अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये आ जाएगा 7, 7 3 था 21 प्लस 1, 22/7। दूसरा रैशनल नंबर x प्लस 2d यानी कि 3 प्लस 2/7, ये हो जाएगा 21 प्लस 2/7 यानी कि 23/7। इसी तरीके से तीसरा रैशनल नंबर x प्लस 3d, 3 प्लस 3/7, ये हो जाएगा 21 प्लस 3/7 इक्वल्स 4/7। हम लोग ये प्रीवियसली उसमें देख चुके हैं, अगर आप लोगों ने नहीं देखा हो तो प्लीज उसको फॉरवर्ड कर कर पिछले वीडियोस को आप लोग जरूर देख लें। ठीक है। चौथा रैशनल नंबर जो होगा x प्लस 4d यानी कि 3 प्लस 4/7, ये हो जाएगा 7, 21 प्लस 4 यानी कि ये हो जाएगा 25/7। अब इस तरीके से आगे के रैशनल नंबर 26/7 और 28/7 होंगे हमारे पास। क्लियर है? इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं, तो इनका जरूर आप लोग बेहद ध्यान रखिएगा। चलिए देखते हैं क्या है अगला क्वेश्चन। फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5। 3/5 और 4/5 के बीच में, अच्छा बच्चों ये चीज मैं हमेशा रिकमेंड करूंगा आप लोगों को कि जब कभी भी अगर नंबर्स इस तरीके के फ्रैक्शंस में हो तो ये मेथड ज्यादा आसान होती है। ठीक है। 3/5 और 4/5 के बीच में मुझे 5 रैशनल नंबर निकालने हैं, तो कुछ इनके इक्विवेलेंट रैशनल नंबर ले लीजिए आप। जैसे सपोज मान लीजिए कि मैंने यहाँ पर 3/5 है, इसके इक्विवेलेंट एक रैशनल नंबर बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 10 का मल्टीप्लाई कर दिया, ऊपर भी और नीचे भी। याद रखिएगा सेम ही नंबर हो ऊपर नीचे, है ना। ये हो जाएगा 30/50, और इसमें भी यदि अगर आप 10 का मल्टीप्लाई कर दें, 4/5 में ऊपर नीचे 10 का मल्टीप्लाई कर दें, तो ये 10/10, तो ये हो जाएगा 40/50। अब इन दोनों नंबर्स के इक्विवेलेंट मुझे नंबर मिल गए, है ना। वो क्या है? 30/50 और ये है 40/50, है ना। इन दोनों का मतलब एक ही है। आप चाहे 3/5 लिखो या 30/50 लिखो, 4/5 लिखो या 40/50 लिखो, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स हम लोग पढ़ चुके हैं। तो अब मैं आसानी से इसके बीच में नंबर्स लिख सकता हूँ। 31/50, 32/50, 33/50, 34/50, 35/50। 5 ही रैशनल नंबर लिखने थे, 1 2 3 4 5 इसके आंसर्स हैं। इस बात का भी विशेष रूप से आप लोग ध्यान रखिएगा क्योंकि दो नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स हो सकते हैं। तो कई बार बच्चे क्या करते हैं कि ऐसा लिखकर पीछे आंसर चेक करते हैं ना, तो पीछे आंसर माइट भी डिफरेंट हो सकते हैं क्योंकि हर कोई अलग अलग रैशनल नंबर्स निकाल सकता है। ठीक है, क्योंकि इनफाइनाइट है
तो ज़रूरी नहीं है कि पीछे जो आंसर आ रहे हैं वो आपके मैच करें या ना करें, ठीक है? देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, गिव रीजन फॉर योर आंसर्स। हमें इन स्टेटमेंट्स के बारे में बताना है ये सही है या नहीं है, और उनके रीजंस भी हमें देने हैं, ठीक है? तो देख लेते हैं। हम लोगों ने ऑलरेडी ये देखा हुआ है, ये सारा जो है वो रियल नंबर के बारे में ही है। तो चलिए देख लेते हैं जल्दी से। एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। ट्रू है ये बात तो? क्यों हो गया? ट्रू लिखना था मुझे, ठीक है? ये बात तो ट्रू है, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर रीजन भी आप लोगों को दूं बच्चों, तो जो हमारे पास नेचुरल नंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं? 1 2 3 4 अप टू इन्फिनिटी तक। और होल नंबर्स क्या होते हैं? 0 1 2 3 4 अप टू इन्फिनिटी तक। तो आप देख रहे हैं ना कि सारे होल नंबर के अंदर नेचुरल नंबर तो वैसे ही इंक्लूड हो रहे हैं। एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, यस ऑफ कोर्स, ठीक है? एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर, अरे नहीं भाई, ये फॉल्स है, क्योंकि इंटीजर्स के अंदर तो ये भी आ जाते हैं ना बच्चों, नेगेटिव चलते चलते -3 -2 -1 0 1 2 अप टू इन्फिनिटी तक। तो सारे इंटीजर होल नंबर नहीं हो सकते, लेकिन इसका उल्टा अगर मैं कहूँ कि सारे होल नंबर इंटीजर्स हो सकते हैं, सारे नेचुरल नंबर इंटीजर्स हो सकते हैं, लेकिन सारे इंटीजर ना तो होल नंबर हो सकते हैं और ना ही नेचुरल नंबर हो सकते हैं, ठीक है? तो ये वाला जो स्टेटमेंट है ये क्या है? फॉल्स है। एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर, नहीं भाई, एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर, ये भी स्टेटमेंट फॉल्स है, ठीक है? क्यों फॉल्स है? क्योंकि जैसे अगर मैं यहाँ पर लिख लूँ 2/5, इट इज अ रैशनल नंबर, है ना? इट इज अ रैशनल नंबर, बट इट इज नॉट अ होल नंबर। ये क्या है? रैशनल नंबर है, बट इट इज नॉट अ होल नंबर, बट इट इज नॉट अ होल नंबर। ये एक होल नंबर नहीं है, ठीक है? क्लियर है बात? यहाँ पर हमने सारी की सारी चीजें विथ एग्जाम्पल विथ रीजंस बहुत अच्छे से हम लोगों ने यहाँ पर समझ ली है।